आप सभी का आज के इस सत्र में स्वागत है। हम बहुत शीघ्र ही जो हमने कल स्मरण किया था उसको एक बार पुनः उसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं और फिर आगे आज का विषय लेकर चलेंगे। कल हमने जिन सत्यों को देखा था उसमें मुख्य ये विषय थे कि सत्य को जानने के लिए हमें आध्यात्मिक दृष्टि की आवश्यकता है। हमारी आत्मा हमारा सत्य रूप है और मनुष्य की यह यात्रा जो हम भगवान की ओर बढ़ रहे हैं, दिव्यता की ओर बढ़ रहे हैं, यह तब तक नहीं रुक सकती जब तक कि हम उस दिव्यता को, देवत्व को प्राप्त कर लें। एक और बहुत सुंदर विषय हमने रखा था कि इस जगत के संघर्ष में हम अकेले नहीं हैं, एक दिव्य सारथी सदा हमारे साथ बना रहता है। उसके पश्चात हमने पीड़ा के बारे में बात की थी, पेन के बारे में, और उसका जो मूल कारण बताया गया था कि अज्ञान उसका कारण है। हमारे हृदय में एक दिव्य ज्योति स्थित रहती है, परंतु क्योंकि हमने उसे ढक रखा है, बंद कर रखा है, यही बंधन हमारे दुख का कारण है। और जब तक हमारे हृदय में स्थित वह देव मुक्त नहीं हो जाता, अपने को अभिव्यक्त नहीं कर लेता, तब तक हमारा यह दुख समाप्त नहीं हो सकता। और एक और मुख्य तथ्य हमने देखा था कि हम इस जगत में किसी अपने पूर्व कर्मों के कारण या किसी दोष के कारण हमें यहाँ नहीं भेजा गया है, अपितु हमने स्वयं इस जगत के उसको, इसके चैलेंज को हमने स्वयं स्वीकार किया है और हमने स्वयं इस जगत के जो कष्ट हैं और दुख हैं उनको हमने स्वयं स्वीकृति दी है। तो इस प्रकार से हम इस वार्ता को आगे ले जाते हैं और आज हम नियति के विषय में कुछ बातें करेंगे। हम नियति को समझने से पहले हम इस तथ्य को एक बार देख लेते हैं। इसको हम पहले भी देख चुके हैं कि दिस इज द ग्रेट ट्रुथ नाउ dawning on the world that will is the thing which moves the world। अर्थात यह जो आधारभूत विधान है, जो प्रथम विधान है, जो इस जगत को चलायमान बनाता है, जिसके कारण यह जगत आगे बढ़ रहा है, वह है दिव्य संकल्प। अर्थात इस जगत की जो रचना हुई है एक संकल्प के अंतर्गत हुई है और इस सृष्टि के इस चक्र में जिसमें हम लोग विद्यमान हैं, जो दिव्य संकल्प है वह है कि इस धरा पर दिव्य जीवन को अभिव्यक्त करना, अर्थात मनुष्य के रूप में भगवान को व्यक्त करना। और जब यह पूर्ण प्रकृति उस दिव्य संकल्प से चल रही है तो इस जगत में प्रकृति, उसकी सभी शक्तियां, लॉ ऑफ कर्मा और देव और यहाँ तक कि जो मनुष्य का जो संकल्प है और अन्य जीवों की जो क्रियाकलाप है, जो भी शक्तियां कार्य कर रही हैं, वो सभी इस प्रकार से कार्य करती हैं जैसे वह उस दिव्य संकल्प को पूरा करने की चेष्टा कर रही हूं। तो अर्थात एक वही विधान है जो भागवत संकल्प का है कि इस धरा पर दिव्य जीवन प्रकट हो, वही इस संपूर्ण सृष्टि को चला रहा है। और नियति के विषय में श्री अरविंद कहते हैं, फेट इज मियरली ए प्रोसेस बाय विच विल फुलफिल्स इटसेल्फ। तो ये जो अनेक प्रकार की प्रक्रियाएं चल रही हैं, जो शक्तियां चल रही हैं, उसमें नियति एक क्रिया मात्र है जिसका उद्देश्य भी यह है कि दिव्य संकल्प को अभिव्यक्त किया जाए, उसको चरितार्थ किया जाए। और वह सब कुछ, ऑल दैट
unwanted that happens in our life is a nudge, a push or a blow to change our path. हमारे जीवन में ऐसा जो कुछ भी अवांछित होता है, जो हमें कष्ट पहुंचाता है, चाहे वो एक हल्का सा धक्का हो या कोई बहुत गहरा आघात हो, वह सभी उसका जो उद्देश्य होता है कि किसी प्रकार से जो हमारा जीवन है वो भागवत संकल्प और हमारी जो आत्मा का संकल्प है उसके अनुरूप आगे बढ़े। और इन सभी शक्तियों का, इन घटनाओं का जो हमारे जीवन पर असर होता है, द नेट इफेक्ट ऑफ ऑल दैट हैपन्स इन अवर लाइफ, जो कुछ भी हमारे जीवन में घट रहा है उसका जो अंतिम परिणाम ये होता है कि हमारा जो चैत्य पुरुष है वो आगे बढ़ता है, वो विकसित होता है और जन्म जन्मांतर वह एक जन्म से दूसरे जन्म बढ़ते हुए वह बढ़ता रहता है, विकसित होता रहता है। और जब तक हम अपनी आत्मा से भेंट नहीं कर लेते तब तक यह प्रक्रिया चलती रहती है और यही हमारी नियति है। अर्थात हमारी नियति है निरंतर विकसित होते रहना, हमारे चैत्य पुरुष का और अधिक से अधिक बाहर प्रकट होते रहना। इसको मैंने एक डायग्राम में आपके सामने रखा है और इसमें इसको हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। इसमें मैंने नियति को बीच में केंद्रित किया है और अगर आप ध्यान से देखें कि बाईं तरफ जो डिवाइन विल और उसके पश्चात सोल्स विल, ये जो है नियति को निश्चित कर रही हैं। तो सबसे ऊपर दिव्य संकल्प रहता है, उसके पश्चात हमारी आत्मा का संकल्प रहता है। दिव्य संकल्प और आत्मा के संकल्प में पूर्ण रूप से सामंजस्य रहता है। आत्मा का जो संकल्प है वो एक व्यक्ति के अनुसार होता है, हमारे जो हमने यहाँ पर जन्म लिया है वो एक व्यक्तिशः होता है, जबकि दिव्य संकल्प पूरी प्रकृति के लिए और पूरे जगत के लिए है। और यह जो आत्मा का संकल्प है ये हमारे जो अहंकार का जो संकल्प है, जो हमारी मान्यताओं पे आधारित होता है, हमारे अहंकार पर आधारित होता है, उसको दो प्रकार से नियंत्रित करता है। एक तो यह इसको पूरी तरह से नियंत्रित करता है और दूसरा जो है इसको यह अनुमति देता है, अर्थात एक तटस्थ बैठा रहता है और उसको अनुमति देता है। तो अर्थात कई बार तो प्रकृति हमारे जीवन को चला रही होती है और हमारी जो आत्मा है उसको अपनी सम्मति देती है, और कई बार हमारी आत्मा उसमें आवश्यकता अनुसार हस्तक्षेप करती रहती है। तो यह जो हमारी नियति है उसको भी जो हमारी आत्मा है आवश्यकता पड़े तो पूर्ण रूप से उसको निर्धारित कर सकती है और आवश्यकता हो तो वह प्रकृति को छोड़ देती है कि वो अपने अनुसार इसको आगे ले जाए। अर्थात इस सभी हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है उसमें आत्मा की अनुमति आवश्यक है। और ये जो हमारे जीवन में घटनाएं होती हैं उसमें कर्म का भी इनपुट रहता है और जो देव हैं वो भी कार्य करते हैं, जो भागवत कृपा है वो भी कार्य करती है। भागवत कृपा हमारे कर्मों को बदल सकती है, उनके जो परिणाम हैं उनको बदल सकती है। जो दिव्य संकल्प है वो देवों को भी उनको कंट्रोल करते हैं, अर्थात जो देव हैं उस दिव्य संकल्प के अनुसार कार्य करते हैं। अर्थात ये सभी शक्तियां कार्य करती हैं और इनके ऊपर जो नियंत्रण रहता है वो आत्मा का रहता है और इस प्रकार से हमारे जीवन में घटनाएं होती रहती हैं। और जब हम जीवन में आगे बढ़ते हैं तो जो हमारे जिस मार्ग पर हम चलते हैं उसमें जो घटनाएं होती हैं उसको हम अपने अहंकार मन से देखते हैं और हम उसको अपने अनुसार कि वो हमें सुखकारी है या दुखकारी है ऐसा हम निश्चित करते हैं, जो कि हमारी अपनी संवेदनाओं पे, हमारे मन पे, हमारी कल्पनाओं पे, हमारी कामनाओं पर आधारित होती हैं और उससे हमें दुख या सुख अनुभव होता है। और हम देखते हैं कि हमारे जीवन में ये घटनाएं हो रही है और हम कहते हैं कि हमारी जो हमारी नियति है, हमारा दुर्भाग्य है कि ये दुख मुझे भोगना पड़ रहा है
और या मेरा सौभाग्य है कि ऐसा सुखी समय मैं भोग रहा हूं। परंतु इन सभी घटनाओं का जो अंत होता है वो उसका जो फल होता है वो साइकिक ग्रोथ होता है, हमारी आत्म जो चैत्य पुरुष है उसका विकास। और यह जो चैत्य पुरुष का विकास है ये आत्मा के संकल्प के अंतर्गत और उसके ऊपर भागवत संकल्प के अंदर चलता है। तो जो कुछ भी हमारे जीवन में घट रहा है उसका जो मूल प्रभाव है वह यह है कि हमारा जो चैत्य पुरुष है वो आगे बढ़ता रहता है। अब हम समझें कि जो हमारे जीवन में जो घटनाएं होती हैं उनमें और हमारी नियति में क्या अंतर है। तो हमारी वस्तुस्थिति कैसी है? सिंस वी आर अनअवेयर ऑफ अवर साइकिक बीइंग एंड द चेंजेस टेकिंग प्लेस विद इन अवर सेल्फ, क्योंकि हम जो हमारे चैत्य पुरुष है उसके प्रति अनभिज्ञ हैं और जो हमारे अंदर विकास हो रहा है, जो हमारे सोच में परिवर्तन आ रहा है, जो हमारे संकल्प में दिन प्रतिदिन या वर्ष प्रति वर्ष परिवर्तन आ रहा है, वो हम नहीं देख पाते। और हम क्या देखते हैं? वी आर ओनली अवेयर ऑफ द इवेंट्स दैट आर हैपनिंग इन अवर लाइफ। तो जो जो घटनाएं होती हैं उनको हम अपना भाग्य समझ लेते हैं, परंतु वो घटनाएं हमारा भाग्य नहीं है। उन घटनाओं का जो फल है वो हमारा भाग्य है। द इवेंट्स दैट ब्रिंग जॉय एंड ग्रीफ टू यू आर नॉट योर फेट। तो ये जो घटनाएं हैं जो हमें सुख और दुख देती हैं वो हमारा भाग्य नहीं है। द गोल एंड द रोड द चूजेस्ट आर दाई फेट। जो लक्ष्य और जो मार्ग तुम्हारी आत्मा चुनती है वह तुम्हारा भाग्य है। इसको हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि यदि हम तुलसीदास जी की घटना को याद करें, हम वाल्मीकि की ये जो कालिदास जी की घटना याद करें, तो दोनों के साथ ये हुआ था कि उनकी जो पत्नी से जो वार्तालाप हुआ था वो उनको किस ओर ले जाता है, वो उनको एक संत बना देता है, एक को महान कवि बना देता है। तो वो जो घटना थी वो अपने आप में उनका भाग्य नहीं था, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो उनका भाग्य था। और यही घटना हर एक व्यक्ति के जीवन में अलग प्रकार से प्रभाव डालती है। हमारे जीवन में यदि इसी प्रकार का कभी हमारे पारिवारिक जीवन में गतिरोध आता है, कोई संघर्ष आता है, तो उसका परिणाम कुछ और होता है। तो वही बातें एक व्यक्ति के जीवन में कुछ और असर डालती हैं, दूसरे व्यक्ति के जीवन में कुछ और असर डालती हैं। जो उनका फल होता है वो हमारा भाग्य होता है, जो हमारी घटनाएं हैं वो केवल निमित्त मात्र होती हैं। तो हम इस भूमिका के पश्चात हम देखें सावित्री की पंक्तियां, वो हमारे भाग्य के बारे में क्या कहती हैं। ओ मैन, द इवेंट्स दैट मीट दी ऑन दाई रोड। तो हे मनुष्य, वो जो घटनाएं हैं जो तुझसे भेंट करती हैं जब तू किसी मार्ग पर चल रहा है, दाउ दे स्माइट दाई बॉडी एंड सोल विद जॉय एंड ग्रीव। वो तेरे देह को और तेरी आत्मा को दुख और सुख से प्रहार करती हैं। आर नॉट दाई फेट। वो तेरा भविष्य नहीं, तेरी नियति नहीं है। दे टच दी अ वाइल एंड पास। वो आती हैं लहरों के समान और चली जाती हैं। इवन डेथ कैन नॉट कट शॉर्ट even death can cut not short thy spirit's walk। और ये जो मृत्यु है वो भी तेरी जो आत्मा की जो गति है उसको रोक नहीं सकती है, उसको समाप्त नहीं कर सकती है। तो अर्थात जो मृत्यु जैसी जो घटना भी है उसके कारण भी हमारी नियति रुकती नहीं है, वो आगे बढ़ती रहती है। दाई गोल द रोड द चूजेस्ट आर दाई फेट। जो तूने अपने लिए लक्ष्य चुना है, जो तेरी आत्मा ने जो लक्ष्य चुना है और जो उसने मार्ग चुना है, जिस मार्ग से वो जाना चाहती है वही तेरी नियति है। और मनुष्य की नियति क्या है? अगर हम उसको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो मनुष्य की नियति है दिव्य बनना। और
हमारी जो आत्मा है इस मार्ग पर बढ़ते हुए जो दिव्य संकल्प है उसके अनुसार हमारी नियति निश्चित करती है, और अर्थात हम स्वयं अपनी नियति को चुनते हैं। अब ये पंक्तियां हैं जो बता रही हैं कि मनुष्य की नियति क्या है। The spirit's fate is a battle and a ceaseless march against invisible opponent powers, a passage from matter into timeless self. तो तेरी आत्मा का जो नियति है, भविष्य क्या है कि ये जो अदृश्य और विरोधी शक्तियां हैं उनके विरुद्ध अंतहीन संघर्ष, निरंतर उनके विरुद्ध संघर्ष करते रहना, ये तेरी नियति है। ए पैसेज फ्रॉम मैटर इनटू टाइमलेस सेल्फ, और इस जड़ तत्व से उस कालातीत परम तत्व में प्रवेश करना, उसको प्राप्त करना, यह तेरी नियति है। और हमारी जो नियति है उसका जनक कौन है, वो कहां स्थित रहती है? His fate within him shapes his acts and rules. तो जो हमारी नियति है वो हमारे अंदर ही स्थित है। क्यों? क्योंकि हमारी आत्मा उसको निर्धारित करती है। His fate within him shapes his acts and rules. तो हमारे जो कर्म है उसको वही नियति निर्धारित करती है, वो हमारे जीवन पर शासन करती है। Its face and form already are born in him. और उसका जो रूप है, उसका जो मुख है, वो पहले से ही हमारे अंदर बन गए हैं, उत्पन्न हो गए हैं। Its parentage is in his secret soul. और उसके माता पिता कौन है, उसके जनक कौन है? वो हमारी गुह्य आत्मा है। अर्थात वो गुह्य आत्मा ही है जो हमारी नियति को निर्धारित करती है, उसको पैदा करती है। और यह जो हमारी नियति है, क्योंकि हमारी आत्मा ही हमारी नियति को निर्धारित कर रही है, तो हम कह सकते हैं कि हम स्वयं उसको चुनने वाले हैं, हम स्वयं उसको स्वीकार करते हैं। दिस इज द मिस्टिक ट्रुथ अवर इग्नोरेंस हाइड्स। और यह जो गुह्य सत्य है कि हमने स्वयं अपनी नियति को चुना है, ये हमसे छुप जाता है। क्यों? अज्ञान के कारण। दिस इज द मिस्टिक ट्रुथ अवर इग्नोरेंस हाइड्स। डूम इज ए पैसेज फॉर अवर इनबॉर्न फोर्स। तो ये जो दुर्भाग्य है, यह एक मार्ग है जिस पर वो हमारे अंदर जो स्थित शक्ति है, आत्मा है, वो आगे बढ़ती है। Our ordeal is the hidden spirit's choice. और जो हमारे अंदर गुह्य आत्मा है, छिपी हुई है, और यह जो अग्नि परीक्षा है वो उसकी अपना चुनाव है, उसकी अपनी स्वीकृति है। अनेके is our being's own decree. अनेके is a भाग्य की देवी होती है, अर्थात जो भाग्य हमने स्वीकार किया है, वो जो है, जो हमारा भाग्य है, इज अवर बीइंग्स ओन डिक्री, अर्थात वो हमारी सत्ता का स्वयं का आदेश है, आज्ञा है। अर्थात यह जो नियति है वो हमारी स्वयं रची गई है। और फिर ये पंक्तियां आती हैं कि ऐसा नहीं है कि हमारी नियति बदल नहीं सकती, परंतु कौन इसे बदल सकता है, ये भी हमें जानना आवश्यक है। कई बार हम इस प्रकार की शिकायत करते हैं कि मेरा बहुत दुर्भाग्य है, या मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है और मैं अपने भाग्य को बदलना चाहता हूं। लेकिन कौन है जो उसे बदल सकता है, ये भी हमें जानना जरूरी है। फेट इज नॉट इम्यूटेबल। ऐसा नहीं है कि भाग्य को बदला नहीं जा सकता, परंतु कौन उसे बदल सकता है? डिवाइन विल, कॉस्मिक और ट्रांसेंडेंट कैन annul what it has sanctioned। बहुत सुंदर शब्द हैं, नपे तुले शब्द हैं, श्री अरविंद के शब्द हैं लेटर ऑन योगा पे, कि दिव्य संकल्प चाहे वो वैश्विक हो या परात्पर हो,
जिसने इस नियति की अनुमति दी है। अर्थात जो हमारी वर्तमान नियति है उसकी अनुमति देने वाला भी दिव्य संकल्प है, और केवल वही इसे बदल सकता है। डिवाइन विल, कॉस्मिक और ट्रांसेंडेंट, कैन annul what it has sanctioned। और फिर एक और पंक्ति आती है कि जो कृपा है, दिव्य कृपा, वो भी हमारी नियति को बदलती है। वो किस प्रकार से बदलती है कि वो हमारे कर्मों के प्रभाव को शून्य कर देती है। द डिवाइन ग्रेस कंप्लीटली कंट्राडिक्ट्स कर्म। वो कर्म को बिल्कुल नष्ट कर सकती है। यू नो, इट मेक्स इट मेल्ट अवे लाइक बटर दैट इज पुट इन द सन। तो हमारे ऊपर जो कर्म का बंधन है जिसे हम सोचते हैं और कर्म का फल है, यदि हमें दिव्य कृपा हो जाए तो वो पूर्ण रूप से खत्म हो सकते हैं। तो यदि हम अपनी नियति बदलना चाहें तो हमें दिव्य कृपा की प्रार्थना करनी चाहिए। और तीसरा जो उपाय है, किस प्रकार से हमारी नियति बदल सकती है, फेट और कर्मा बाइंड्स ओनली टिल द हायर फोर्सेस डू नॉट इंटरवीन। कहते हैं जब तक जिस स्तर पर हम रहते हैं उस स्तर का जो विधान है हमारे जीवन को चलाता है। और यदि हम चाहते हैं कि नियति या कर्म का विधान जो हमारे जीवन को निर्देशित कर रहा है वो बदल जाए, तो हम जो उच्चतर शक्तियां हैं उनकी अभीप्सा कर सकते हैं और वे शक्तियां हमारे जीवन का विधान बदल सकती हैं। तो इस प्रकार से ऐसा नहीं है कि हमारी नियति नहीं बदली जा सकती, परंतु उसके बदलने का जो मार्ग है वो केवल दिव्य संकल्प, दिव्य कृपा या उच्चतर शक्तियां, वो इनको बदल सकती हैं। और देखिए ये पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों का संदर्भ इस प्रकार से है कि जब सावित्री अपनी माता के समक्ष ये बताती हैं कि उन्होंने सत्यवान को अपने वर के रूप में स्वीकार कर लिया है, और नारद जी यह घोषणा कर देते हैं कि यद्यपि सत्यवान इस जगत में चमकते हुए सूर्य के समान है, फिर भी उनके ऊपर एक छाया है, वो यह है कि उनकी आयु अल्प है, उनकी जीवन 1 वर्ष में समाप्त हो जाएगा। और सावित्री की माता जब ऐसा सुनती हैं तो ऐसा लगता है कि उनके ऊपर कोई वज्रघात हो गया, और फिर वो सावित्री की ओर मुड़कर कहती हैं कि हे सावित्री, अवश्य तूने ऐसे व्यक्ति को अपना वर चुना है जो इस संपूर्ण धरा पर सर्वश्रेष्ठ है, परंतु उसके ऊपर एक दोष है। तू ऐसा कर कि एक बार पुनः वन में जा और कोई कम श्रेष्ठ व्यक्ति को चुन ले जिसके ऊपर ऐसा कोई श्राप ना हो। और तब सावित्री जो उनको उत्तर देती हैं वो देखिए कितना सुंदर उत्तर है और नियति के विषय में है। माई हार्ट हैज सील्ड इट्स ट्रॉथ टू सत्यवान। वो कहते हैं कि मेरे हृदय ने अपने आप को सत्यवान को समर्पित कर दिया है। इट्स सिग्नेचर एडवर्स फेट कैन नॉट इफेस। अब सावित्री अपनी आत्मा से बोल रही हैं और आत्मा नियति के ऊपर है और इसलिए वो ऐसा कह सकती हैं। इट्स सिग्नेचर एडवर्स फेट कैन नॉट इफेस। तो जो मैंने हस्ताक्षर कर दिया है, जो मैंने निश्चित कर दिया है, उसको मेरा दुर्भाग्य नहीं बदल सकता। ये जो नियति है उसको मिटा नहीं सकती। इट सील नॉट फेट नॉर डेथ नॉर टाइम डिसॉल्व। अर्थात जो मेरी आत्मा है इन सबसे ऊपर है, ना तो नियति, ना ही मृत्यु और ना ही काल मेरे निश्चय को नहीं बदल सकती। लेट फेट डू विद मी व्हाट शी विल और कैन। कहते जो नियति को जो कुछ मेरे साथ करना है कर ले, वो जो कर सकता है या जो करेगा वो कर ले। आई एम स्ट्रॉन्गर देन डेथ एंड ग्रेटर देन माई फेट। ये कौन बोल रहा है? ये सावित्री की आत्मा बोल रही है कि मैं मृत्यु से और मैं अपनी नियति से बेहतर हूं, ज्यादा शक्तिशाली हूं। और फिर ये अंतिम पंक्ति इस
पृष्ठ पर देखिए, फेट्स लॉ मे चेंज बट नॉट माई स्पिरिट्स विल, अर्थात नियति का विधान बदल सकता है परंतु मेरी आत्मा का संकल्प नहीं बदल सकता। अर्थात मेरी आत्मा मेरे नियति से ज्यादा बलवान है, और यदि हमें अपनी नियति बदलनी है तो हमें भी अपनी आत्मा को पाना होगा। और इसी भाव की ये पंक्तियां और हैं जो कहती हैं कि हमारी आत्मा हमारी नियति से अधिक शक्तिशाली है। ऑल्दो द रेस इज बाउंड बाय इट्स ओन काइंड, यद्यपि यह जो मनुष्य जाति है वो अपनी जाति के विधान से बंधी हुई है। द सोल इन मैन इज ग्रेटर देन हिज फेट, यह जो मनुष्य है उसके अंदर स्थित उसकी आत्मा उसकी नियति से अधिक बलशाली है। तो हमने जाना कि नियति क्या है और उसको किस प्रकार से बदला जा सकता है। हम अब अगले उस पे लेते हैं भाव पर, विचार पर कि मृत्यु क्या है। मृत्यु के विषय में मैं कुछ आपके समक्ष रखना चाहूंगा कि मृत्यु के लिए जब हम अपनी ये जो भौतिक दृष्टि से देखते हैं तो हमारा ये तर्क हमें ये कहता है कि जो कुछ हमें दिखाई नहीं देता वो है नहीं, परंतु ये बात हम जानते हैं कि तर्क संगत नहीं है। हमारे पास अनेकों उदाहरण हैं। यदि पास के कमरे में या पास के घर में कोई दूसरा व्यक्ति बैठा है, ठीक है, तो अगर हमें नहीं दिखाई दे रहा तो हम ये नहीं कह सकते वो वहां नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार बहुत सारी चीजें और हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, वायरसेस हैं, वेव्स हैं, ये हमें दिखाई नहीं देती हैं लेकिन हम जानते हैं कि वो हैं, उनका हम उपयोग कर रहे हैं। इसी प्रकार से यदि हम एक बर्तन में पानी को रख दें और पानी को उसको गर्म करने लगे तो क्या होगा, थोड़ी देर में वो पानी उड़ते उड़ते भाप बन के हवा में विलीन हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि पानी समाप्त हो गया? नहीं, पानी ने अपना रूप बदल लिया। पानी है, उसने एक दूसरा रूप ले लिया, उसने जो है वो हवा में मिल गया जाके। पहले जो हमें वो दिखाई दे रहा था और हम मान रहे थे कि वो है, अब वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसलिए जब कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है तो होता क्या है कि वो अपना लोक बदल लेता है, वो अदृश्य हो जाता है, हम उससे संपर्क नहीं साध सकते। लेकिन यदि हम किसी व्यक्ति से बात नहीं कर पा रहे, हम किसी को देख नहीं पा रहे, इसका मतलब यह नहीं है कि वो मृत हो गया, वो समाप्त हो गया है। सावित्री में एक पंक्ति आती है, Was then the sun a dream because there is night? कहते यदि आपको रात दिखाई दे रही है तो क्या इसका अर्थ ये है कि सूर्य नहीं है? अर्थात जो कुछ नहीं दिखाई दे रहा क्या वो नहीं है? अब कल्पना कीजिए कि एक ऐसा जीव है जो रात में पैदा होता है, 2 घंटे जीता है और रात में ही उसका मृत्यु हो जाती है। उसके अनुसार तो सूर्य है ही नहीं, क्योंकि उसने देखा ही नहीं। तो क्या जो चीज नहीं दिखाई देती वो नहीं है? तो ऐसा हम नहीं कह सकते। ये जो है ये दोषपूर्ण जो है हमारी वो है, क्या कहते हैं, तर्क है। अर्थात जो मृत्यु है वो केवल रूप बदलना है, व्यक्ति नहीं चला जाता, वो रूप बदल लेता है। और यही बात जो है गीता में भी आती है, वांसांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थात जिस प्रकार हम पुराने वस्त्रों को उतार कर नए पहन लेते हैं, उस प्रकार जो हमारी आत्मा है पुराने शरीर को छोड़कर नया पहन लेती है। आत्मा कहीं नहीं जाती, सिर्फ शरीर बदल जाता है। और जब वो आत्मा पुनः जन्म लेती है और केवल क्योंकि उसके पिछले जन्म में और इस जन्म में कोई संबंध हमें दिखाई नहीं देता, वो वही आत्मा है जिसने पहले जन्म लिया और उसने अब जन्म लिया,
और ऐसा हो सकता है कि वो आत्मा जो हमारा कोई सगा संबंधी जिसकी मृत्यु हुई वो पुनः हमारे घर में ही जन्म ले ले, तो भी हम यह नहीं मानने को तैयार होंगे कि यह वही व्यक्ति है, क्योंकि दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है। अर्थात जो चीज हमें दिखाई नहीं दे रही, इसके कारण हम यह नहीं कह सकते कि वो समाप्त हो गई है। तो मृत्यु के विषय में सावित्री क्या कहती है कि डेथ इज नॉट ए डिफीट, ये कोई पराजय नहीं है, और ये यात्रा का अंत भी नहीं है। तो ये क्या है? डेथ इज ए स्टेयर, एक सीढ़ी है, ए डोर, एक द्वार है, ए स्टम्बलिंग स्ट्राइड, एक लड़खड़ाती हुई छलांग है। डेथ इज ए स्टेयर, ए डोर, ए स्टम्बलिंग स्ट्राइड, द सोल मस्ट टेक टू क्रॉस फ्रॉम बर्थ टू बर्थ। और ये मृत्यु आत्मा को अवश्य इसे पार करना होता है जब वो एक जन्म से दूसरे जन्म में जाती है। ए ग्रे डिफीट प्रेग्नेंट विद विक्ट्री। और ये अस्पष्ट पराजय है, ये वस्तुतः पराजय नहीं है, इट्स ए ग्रे डिफीट। ये अस्पष्ट है, जिसको हम पराजय मान रहे हैं वो पराजय नहीं है, प्रेग्नेंट विद विक्ट्री, उसमें विजय छुपी हुई है। ये मृत्यु क्या है? ए विप टू लैश अस टुवर्ड्स आवर डेथलेस स्टेट। तो ये और कुछ नहीं है, ये एक प्रकार की ठोकर है, एक चाबुक है जो हमें अपनी नश्वरता से अमरता की ओर धकेलता है या ले जाता है। तो मृत्यु का वस्तुतः यह रूप है। फिर जब हमारी मृत्यु हो जाती है, अर्थात जब हम इस जगत को छोड़कर दूसरे जगत में जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है? तो वो जो बीच का समय है उसमें हमारा चैत्य पुरुष हमारे अगले जन्म के लिए रचना करता है। इन ट्रांस दे गैदर्ड बैक देयर बाइगॉन सेल्व्स। जब मनुष्य इस जगत को छोड़कर जाता है, तो जिस लोक में, चैत्य लोक में जब हो जाता है, इन ट्रांस दे गैदर्ड बैक देयर बाइगॉन सेल्व्स, तब वो अपने पुराने समय को याद करता है। इन ए बैकग्राउंड मेमोरीज फोरसीइंग म्यूज prophetic of new personality arrange the map of their coming destiny's course। और वहां रहकर वो अपने आगे आने वाले जन्म का जो उसकी जो दिशा है उसको निर्धारण करता है। Heirs of their past, their futures discoverer, electors of their own self-chosen Lord, they waited for the adventure of a new life। और वहां पर रहकर वो कुछ विश्राम करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं एक नया जीवन आरंभ करने की। और इसी प्रकार से ये पंक्तियां हैं जो इसी बात को आगे बढ़ाती हैं। फोर्सेस एंड लाइव्स एंड बीइंग्स एंड आइडियाज आर टेकन इनटू द स्टिलनेस फॉर ए व्हाइल। वहां पर कुछ देर के लिए ये शक्तियां, ये जीव विश्राम करते हैं। देयर दे रिमोल्ड देयर पर्पस and their drift, recast their nature and reform their shape। और वहां पर वो अपने जीवन का उद्देश्य उसे पुनः रचना करते हैं। their drift, अपनी गति का, अपने मार्ग का पुनः रचना करते हैं। recast their nature, अपनी प्रकृति को पुनः बनाते हैं। reform their shape, ever they change and changing ever grow। और इस परिवर्तन से वो जन्मांतर निरंतर परिवर्तन करते रहते हैं और हर परिवर्तन के साथ विकसित होते रहते हैं। एंड पासिंग थ्रू ए फ्रूटफुल स्टेज ऑफ डेथ। और ये जो मृत्यु की जो पड़ाव है जो बहुत लाभकारी है, उसमें से निकलते हुए आफ्टर लॉन्ग रिकंस्टिट्यूटिंग स्लीप, और वहां पर विश्राम करने के बाद ऐसा विश्राम जिसमें वो पुनर्निर्माण करते हैं, रिज्यूम देयर प्लेस इन द प्रोसेस ऑफ द गॉड्स। और ये जो जग में जो देवों का कार्य चल रहा है उसमें आकर पुनः अपना कार्य आरंभ कर देते हैं, एक नया कार्य लेकर वो आगे बढ़ते, until their work in cosmic time is done।
और जब तक उनका कार्य ये पूरा नहीं हो जाता इस काल में, तब तक ये चलता रहता है। अर्थात जन्म जन्मांतर हमारा चैत्य पुरुष विकसित होता रहता है और हम आगे बढ़ते रहते हैं। अर्थात हमारी जो मृत्यु है वो केवल हमारी इंद्रियों का भ्रम है, क्योंकि हम आत्मा को नहीं देख पाते, इसलिए हम मानते हैं कि मनुष्य की मृत्यु हो गई, वो समाप्त हो गया। वस्तुतः हमारी जो आत्मा है एक देह से दूसरी देह में चली जाती है। अब इसके बाद यहाँ पर जो मैंने अनेक विषय जो मनुष्य से संबंधित थे, जो हमें चिंतित भी करते हैं और हमारे समक्ष कई प्रकार के प्रश्न भी खड़े करते हैं, उनका जो है स्मरण किया। अब मैं जो है आपके समक्ष जो मार्ग है हमारे लिए उसकी बात करूंगा, और वो मार्ग है समर्पण का मार्ग। और क्यों इस मार्ग को चुना है तो हम इसकी बात करेंगे कि वो कौन सा मार्ग है। ये जो पंक्तियां हैं ये एडोरेशन ऑफ द डिवाइन मदर या विजन ऑफ द बून वहां से है। और ये वो स्थिति है जब अश्वपति जो है, अश्वपति की अगर आप स्थिति देखें तो वो सृष्टि के सभी लोगों को पार करते हुए उसके शीर्ष पर स्थित है। वो ऐसी जगह स्थित है जहां कोई दूसरा मनुष्य नहीं पहुंचा है। वो साक्षात जगत जननी के समक्ष खड़े हुए हैं। ऐसा व्यक्ति जब वहां पहुंचता है तो उसको क्या अनुभव होता है? बट वेन आर ह्यूमन पावर एंड ह्यूमन लव टू ब्रेक अर्थ सील ऑफ इग्नोरेंस एंड डेथ। क्योंकि ये जो मनुष्य की जो शक्तियां हैं और मनुष्य का जो प्रेम है, उससे इस धरा के अज्ञान को और मृत्यु को नहीं समाप्त किया जा सकता। His nature's might seem now an infant's grasp. वो व्यक्ति जो सृष्टि के शीर्ष पर खड़ा है, ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी जो शक्ति है वो केवल एक बच्चे की पकड़ के समान है। Heaven is too high for outstretched hands to seize. वो जो स्वर्ग है वो मनुष्य के लिए बहुत दूर है। तो उसे क्या करना है? जो सबसे सरल मार्ग है वो क्या है? This light comes not by struggle or by thought. ना ही इस प्रकाश को संघर्ष से प्राप्त किया जा सकता है, ना ही विचार से। In the mind silence the transcendent acts. जब मन शांत हो जाता है तो परात्पर कार्य करता है। And the hushed heart hears the unuttered word. और जब हृदय शांत हो जाता है, अर्थात जब हमारी कामनाएं शांत हो जाती हैं, हमारे विचार शांत हो जाते हैं, तब हम जो है उस शब्द को जो कहा नहीं गया है उसको सुनते हैं। A vast surrender was his only strength. और केवल एक जो समर्पण है वही उनकी शक्ति थी। और हमें भी उसी मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। समर्पण के ऊपर ही कुछ पंक्तियां आती हैं कि सरेंडर क्या है, समर्पण का अर्थ क्या है। टू विल व्हाट द डिवाइन विल इज द सुप्रीम विजडम। कि जो भागवत इच्छा है, लेट दाई विल बी डन, यही समर्पण है। और ऐसा जानने के पश्चात अश्वपति जब माँ के समक्ष खड़े हैं, once seen his heart acknowledged only her, और वो केवल फिर उनको स्वीकार करते हैं और पूर्ण रूप से उनके समक्ष समर्पित हो जाते हैं। तो ये जो है समर्पण का मार्ग हमारे लिए भी सबसे जो है सशक्त मार्ग है। एक ऐसा मार्ग है जो बहुत सुरक्षित है, तीव्र है और सशक्त है। तो इसके विस्तार में फिर कभी जाएंगे, परंतु अब मैं यहाँ पर ये जो हमारी 5 दिन की वार्ता रही है
उसका मूल संदेश एक बार आपके समक्ष रखना चाहूँगा। और मैं आपसे एक और निवेदन करूँगा कि मेरे को लगभग 10 मिनट और लगेंगे इस वार्ता को समाप्त करने में। तो आप मुझे डॉक्टर साहब कोई समस्या नहीं, डॉक्टर साहब आप करिए, डॉक्टर साहब कोई समस्या नहीं है, कृपया इजाजत दीजिए। केवल मैंने जी। तो ये जो 5 दिवस की हमारी वार्ता माला चली है, उसका जो मूल भाव है, जो मूल संदेश है, वो मैं आपके सामने रख देता हूं एक बार, कि हमें सबसे पहले यह जानना चाहिए कि वो कौन सी शक्तियां हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। उनमें 2 मुख्य शक्तियां हैं जिन पर हम कार्य कर सकते हैं। वैसे तो इस जगत में बहुत सारी शक्तियां हैं जो विरोध करती हैं हमारा आगे बढ़ने के लिए, लेकिन 2 चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर हम कार्य कर सकते हैं। एक तो है हमारी कामनाएं और दूसरा है जगत के विषय में हमारी मान्यताएं। हम जगत को कैसा जानते हैं और जगत से हम क्या चाहते हैं, इसके अनुसार हमारा सारा जीवन चलता है। परंतु वस्तु स्थिति ये है कि हम जगत के सत्य को नहीं जानते और ना ही हम जीवन के सत्य को जानते हैं। तो ये जो कुछ भी हमने जगत के बारे में एक रूपरेखा बना रखी है, जो मान्यता बना रखी है, वो सब भ्रम पर आधारित है या जो समाज में प्रचलित मान्यताएं हैं उस पर आधारित है। और इस जगत को जानने के लिए जो हमारे पास कारण है, जो हमारे पास साधन है, मन है, वो हमने देखा कि वो अक्षम है, असमर्थ है, उससे सत्य को जाना नहीं जा सकता और उससे हमें मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हो सकता। परंतु हम प्रयास यही करते हैं कि हमारे मन से हम अपने जीवन को चलाने का प्रयास करते हैं, तर्क पर अपने जीवन को चलाने का प्रयास करते हैं। और जो हमारे अंदर स्थित हमारी आत्मा है, जो भगवान का अंश है, जो हमें सच्चा ज्ञान दे सकती है, उसके प्रति हम अनभिज्ञ हैं। अर्थात मन से हम निर्देशन प्राप्त कर रहे हैं जो स्वयं भ्रमित है, जो अज्ञान का कारण है, और जो आत्मा हमें सच्चा ज्ञान दे सकती है उसके प्रति हम अनभिज्ञ हैं। ऐसी स्थिति में जब हम मझधार में हैं, जो हमने पहला किनारा छोड़ दिया है और जो दूसरा किनारा अभी हमें मिला नहीं है और हम बीच में खड़े हैं, तो हमें गुरु की आवश्यकता है, सारथी की आवश्यकता है, जो ना केवल इस जगत की संरचना के बारे में, उसकी गति के बारे में, भागवत संकल्प क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, उन सबको जानता हो। और सावित्री हमें इन सब का ज्ञान कराती है। अर्थात जो हम भटक रहे हैं, ये हमें सही मार्ग पर लाने का कार्य करती है। और इसलिए हमारे समक्ष जो सबसे अधिक तर्क संगत मार्ग है, हमें क्या करना चाहिए? मन हमें धोखा दे रहा है, आत्मा हमें मिल नहीं रही है, हम बीच में खड़े हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें अपने मन को अक्षम जानते हुए, यह जो भागवत वाणी है, भगवान की वाणी जो हमने सुनी, जो हमें बार बार यह कह रही है कि मन अक्षम है, इग्नोरेंट है, तो उसको मानते हुए हम सावित्री को प्रभु की वाणी मानते हुए उसे स्वीकार करें। जो सावित्री कह रही है उसके प्रति हमारी श्रद्धा हो, हम उसको पूर्णतः स्वीकार करें और फिर उसके अनुसार, सावित्री के अनुसार हम जगत की कल्पना, ये पेन क्या है, फेट क्या है, मृत्यु क्या है और हमारा अपना भविष्य क्या है, इसको पुनर्भाषित करें। एक बार जब हम इनको दोबारा समझ लेंगे, सावित्री के आलोक में जान लेंगे कि हमारी नियति वस्तुतः क्या है, मृत्यु वस्तुतः क्या है, हमारा भविष्य क्या है, तब हम क्या कर पाएंगे कि हम अपनी कामनाओं और संकल्पों को पुनर्परिभाषित कर पाएंगे। तब हमें अपनी कामनाओं को देखना होगा जो हमें चला रही हैं, हमारे संकल्पों को, हमारी मान्यताओं को देखना पड़ेगा। और जब हम उनको सावित्री के आलोक में पुनर्भाषित कर लेंगे, तो हम प्रकृति के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ सकेंगे, भगवान के संकल्प के अनुरूप आगे बढ़ सकेंगे। और तब वो मार्ग होगा सनलिट पाथ, और वो होगा हमें जो तीव्र गति से भगवान की ओर ले जाएगा। मैं कुछ और आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने आपके समक्ष सावित्री के कुछ ऐसे अंश रखे
जो जीवन को स्पर्श करते हैं, परंतु ये सावित्री का पूर्ण चित्रण नहीं है। तो मेरी अपेक्षा ये है कि इस वार्ता से आपको सावित्री की ओर आकर्षित करके आपको प्रेरित करूं कि आप स्वयं इसका पाठन और मनन करें और इसके अनुसार अपना जीवन व्यापन करें, उसको रूपांतरित करें। और इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए हमें अपनी आत्मा को खोजना होगा, अपनी कामनाओं और विचारों पर नियंत्रण करना होगा, और ऐसा करने से हमारा मन नीरव होगा, और उस नीरव मन में हमें अपनी आत्मा का दर्शन होगा। और जब हमें आत्मा का दर्शन होगा तो हमारी यह आध्यात्मिक यात्रा और तीव्र गति से आगे बढ़ सकेगी। तो ये मूल विचार जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था, और इसको वार्ता को के इस अंश को यहाँ समाप्त करते हुए, क्योंकि आज श्री अरविंद की महासमाधि का दिवस है, मैं आपके समक्ष कुछ पंक्तियां सावित्री से लाया हूं जो श्री अरविंद के चरित्र को, उनकी महानता को अभिव्यक्त करती हैं। तो हम देखें वो कुछ पंक्तियां हैं। तो ये पंक्तियां जो हैं वस्तुतः सावित्री में अशुपति के विषय में आती हैं, परंतु हम जानते हैं कि ये पूर्ण रूप से श्री अरविंद के चरित्र को भी प्रकट करती हैं। तो हम देखें ये पंक्तियां, कुल 3 स्लाइड्स हैं, तो इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। His was a spirit that stooped from larger spheres into our province of ephemeral sight, a colonist from immortality. तो वो कौन थे अशुपति? His was a spirit, उनकी जो आत्मा थी, that stooped from larger sphere, वो महतर लोकों से आई थी, into our province of ephemeral sight, वो इस लोक में, हमारे लोक में, धरा पे, जहां पर जो हमारी जो दृष्टि है वो बाधित है, जो शॉर्ट लिव्ड है, क्षणिक है, वहां वो आए थे। और वो कौन थे? एक कोलोनिस्ट फ्रॉम इमॉर्टलिटी, वो शाश्वतता से आए थे, यहाँ पर अपना राज्य स्थापित करने आए थे। तो अमरता को यहाँ पर स्थापित करने के लिए श्री अरविंद आए थे। ए पॉइंटिंग बीम ऑन अर्थ अनसर्टेन रोड्स, और ये जो जगत है जिसके जितने मार्ग हैं सभी अनिश्चित हैं, उन पर वह एक ऐसी किरण के समान थे जो दिशा दे रही है, और सावित्री के रूप में उन्होंने हमें दिशा प्रदान की है कि हमें किस ओर जाना है। ए पॉइंटिंग बीम ऑन अर्थ's uncertain road, his birth held up a symbol and a sign, और उनका जो जीवन था, जन्म था, एक प्रतीक है, एक चिन्ह है, एक दिशा सूचक चिन्ह है। His human self like a translucent cloak, और उनकी जो देह थी वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, एक पारदर्शी देह के समान थी। Covered the all wise who leads the unseen world, अर्थात उनके अंदर कौन, वो किसको छिपाए हुए थे अपने अंदर? उस क्लोक में, उस वस्त्र में उन्होंने किसको छुपाया हुआ था? ऑल वाइज हु लीड्स द अनसीन वर्ल्ड, वो परम ज्ञानी, परम सत्ता जो इस अज्ञ जगत को निर्देशित करती है, आगे ले जाती है, वह उसको उन्होंने अपने अंदर धारण किया हुआ था। तो ये पंक्तियां उनके विषय में हैं। और देखिए, His soul lived as eternity's delegate, उनकी जो आत्मा थी वो शाश्वतता का प्रतिनिधि थी। His mind was like a fire assailing heaven, उनका मन इतना शक्तिशाली था कि वो अग्नि के समान स्वर्ग पर आक्रमण करता था। His will a hunter in the trails of light, और उनका संकल्प ऐसा था
कि वो प्रकाश का पीछा करता था। प्रकाश की गति हम जानते हैं, उससे तेज गति किसी की नहीं होती, परंतु उनका संकल्प उस प्रकाश का पीछा करता था। His will a hunter in the trails of light, an ocean impulse lifted every breath. उनकी जो श्वास थी वो ऐसा था कि उसमें सागर स्पंदन कर रहा है, लहरें ले रहा है। Each action left the footprints of a god. उनका प्रत्येक कर्म ऐसा था कि जैसे भगवान स्वयं यहाँ चल रहे हैं। Each movement was a beat of puissant wings. और प्रत्येक क्षण ऐसा था जो कि शक्तिशाली पंखों का स्पंदन था। और उनका रूप कैसा था कि वो इस जगत में, इस आकाश में अकेले दीप्तमान सूर्य के समान थे, अर्थात वहां और कोई उनके समान नहीं ठहर सकता था। देखें ये पंक्तियां, और वो एक देव के समान, भगवान के समान कार्य कर रहे थे। द यूनिवर्सल स्ट्रेंथ्स वर लिंक्ड विद हिज। तो जो वैश्विक शक्तियां हैं वो उनकी शक्ति से जुड़ी हुई थी। फिलिंग अर्थ स्मॉलनेस विद देयर बाउंडलेस ब्रेथ्स। और वो क्या कर रहे थे, इस जगत की जो शुद्रता है उसमें वो असीम शक्तियों को भर रहे थे। ही ड्रू द एनर्जीज दैट ट्रांसम्यूट एन एज। और वो शक्तियां लेकर चल रहे थे जो युग का परिवर्तन कर देती है। इमेजरेबल बाय द कॉमन लुक। उनको हम अपने सामान्य दृष्टि से नहीं माप सकते, उनके चरित्र को हम आंक नहीं सकते। He made great dreams a mold for coming things. और उन्होंने जो स्वप्न लिए उनको ढांचे में बना दिया, अर्थात उन्होंने ये निश्चय कर दिया कि जो आने वाला समय वो किस ओर बढ़ेगा। And cast his deeds like bronze to front the ears. और उनके कर्म ऐसे थे जो काल को कांसे के समान सहन करते थे, उसका सामना करते थे। His walk through the time outstripped the human stride. Human अर्थात ह्यूमैनिटी, जो पूरी मानव जाति का जो पग होता था उससे अधिक तीव्र बड़ा उनका कदम होता था। He walks through time outstripped the human stride, lonely his days and splendid like the sun. और वो अकेले थे अपने वैभव में, गौरव में, शक्ति में, स्प्लेंडेड लाइक द सन, और एक सूर्य के समान दीप्तमान थे। तो ये इन पंक्तियों के साथ सावित्री में से मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ। और इस वार्ता को यहाँ समाप्त करते हुए कुछ शब्द मैं कहना चाहूँगा। मैं श्री अरविंद सोसाइटी राजस्थान की ओर से आप सभी का धन्यवाद करता हूं। श्री विजय पोदार जी जो किसी कारणवश यहाँ पर नहीं हैं, जेपी सिंह जी, मनोज जी, आमोद जी और अनिल जी वाजपेयी जी जिन्होंने इसका बहुत अच्छा संचालन किया, रीतम जी, ये कुछ लोग जिनके नाम मुझे याद हो गए, उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। शेष सभी लोग जिन्होंने पर्दे के पीछे रहते हुए इस आयोजन को सफल बनाया, उनको धन्यवाद देता हूँ। और मैं यहाँ कुछ और लोगों का जो मेरे जयपुर के साथी हैं, साधक हैं, आमोद जी, कल्पना जी, शारदा जी, सूर्य प्रताप जी और विशेष रूप से प्रदीप विजय जी और मेरे एक परम साथी गुड़गांव से कृष्ण सेठी जी, उन सब का मैं धन्यवाद करता हूं। और आप सभी को
जैसा अनिल जी ने बताया कि हम जयपुर से सावित्री वार्ता नामक एक ऑनलाइन टॉक्स रख रहे हैं। वो रविवार प्रति रविवार वो उसका प्रसारण करते हैं, उसका वाचन करते हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर हम पंक्तिशः सावित्री का मनन और पाठन करते हैं। आप में से जो भी उसमें सम्मिलित होना चाहें वो या तो ये जो एड्रेस आपकी स्क्रीन पर है इसका स्नैप ले लें और किसी भी तरह से इसको कांटेक्ट कर सकते हैं। अन्यथा अनिल जी और मनोज जी या से भी इसके बारे में पता कर सकते हैं। तो आप सभी का स्वागत है, आप सभी को धन्यवाद, और आपने इतना सुंदर मुझे जो अवसर दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सोच रहे होंगे कि मैं धन्यवाद क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसका जो लाभ होता है वो अनंत लाभ होता है। बार बार पढ़ने से, बार बार इसका मनन करने से जो मेरे को भी जो आनंद प्राप्त होता है उसका कारण आप ही लोग हैं। तो आप सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद एंड नमस्कार।